हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ऐसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि शाम के करीब 5 बज चुके हैं और आई एम फाइनली बैक टू होम। 8-10 दिन की जर्नी के बाद, घूमने घामने के बाद मैं फ़िलहाल घर आ चुका हूँ और चलता हूँ आपको घुमा बागाने खेत साइड। हालांकि 8-10 दिन में तो एकदम पूरी फसल ही चेंज हो गई है, पूरी एकदम चेंज हो चुकी है। सभी की फसल पक चुकी है, अपनी बस नहीं सभी की। हालांकि 8 दिन में सबकी कटाई होने लगेगी क्योंकि फसल एकदम पक चुकी है। दिखाता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, एकदम पूरी ही चेंज हो चुकी है ना। ये देखिए, बस जो 2-4 दिन की कमी रह गई है वही है जो लेट लपाट हो रहा है 2-4 दिन। बाकी कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये रही अपनी बंधी तो ये भी एकदम बिल्कुल पक के एकदम टनटना चुकी है, खनकने लगी है। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं कि जो 4-6 दिन 8 दिन की कसर है तो वो अब हो जाएगी, क्योंकि अभी आज 12 तारीख है और 12 तारीख से लेके मतलब वही 20 तारीख को दीपावली है। दीपावली के बाद ही कटेगा, 1-2 दिन बाद तो कट जाएगी। बाकी फ़िलहाल पहुंच रहे हैं तो दिखाते हैं। बाकी ये बैठे मशानुद्दौला मालिक के पास, तो जय मशानुद्दौला मालिक महाराज पदष्ट नाम पर रखना, सब पर रखना। और एक बब्बा ने तो ये वाली धान कटवा भी दी, जबकि अभी कच्ची रही होगी। हाँ, ये अभी तो पकने में इनमें समय लगेगा, 4-6 दिन 8 दिन लग जाएगा। 8 दिन है अभी अपने पास। 20 तारीख को दीपावली है, 21-22 मतलब वही 22-23 तारीख तक कटेगी धान। तो फिलहाल अभी 10 दिन, 10 दिन में एकदम पूरी फसल चेंज हो जाएगी बिल्कुल से ही। तो दिखाता हूँ। बाकी अभी अपन खेती में है, वो तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि खेत में ही हूँ। मैंने कहा चलते हैं। अभी अभी आया हूँ, 3 बजे आया हूँ। तो जैसे ही आया हूँ चाय वाय पिया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट किया हूँ। हालांकि रात में ट्रेन से आया हूँ तो जगते ही आया हूँ। था तो वो स्लीपर की टिकट थी, मगर नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। जाग के ही आया हूँ। बाकी अभी अपने धान में कम से कम 8 दिन 10 दिन ले लेगी अपनी धान, मतलब 8 दिन तो ले ही लेगी। बाकी देखो कैसे लौट गई, दिखा। तो ये देखिए, इस प्रकार आलोटी हुई है पूरी धान, एकदम जितनी है पूरी लोटी हुई। बल्कि ये भैया जी की नहीं लोटी है, उनकी एक सी भी पक आई है। अभी अपनी बराबर से पकी नहीं है, इनकी एक सी पक आई है। मतलब अपनी पहले ये लग रही थी कि अपनी जल्दी पकाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनकी जल्दी पकाई है। तो देखते हैं, जो भी होगा जैसा होगा, कटेगा तो सब साथ ही में। बाकी ये देखिए छुट्टू की पटिया की धान, मतलब छुट्टू दादा की पटिया की धान एक नंबर चौचक धान है। तो हालांकि सूख गई हैं सब बंधी, और 8-10 दिन में और जो है थोड़ी बहुत वो ही सूख जाएंगी। बस ये है कि अपनी बंधवा की धान बस कायदे से पकी है और टेढ़र बेड़र नहीं पकी है, यही पूरी पक चुकी है। पटिया की तो अभी निपस रही है, तो इसमें तो समय लगेगा अभी 4-6 दिन 10 दिन तो अभी इसमें दाना पड़ने में और वगैरह वगैरह इस सब में लग जाएगा। तो देखते हैं। हालांकि पानी पटिया में भी नहीं है और भरना भी नहीं है। पापा से मैंने मना भी कर दिया था कि किसी भी बंदियों में पानी अब भरना नहीं है। हालांकि 8-10 दिन में वो साथ ही में सब कटेगी, ये नहीं है कि ये अलग से ये कटेगी अलग से वो कटेगी, सब साथ ही में कटेगी। भले अब इसमें बतरा निकलेगा तो क्या ही करे। बाकी एक बार आपको नीचे चल के घुमा भगा के लाता हूँ। फ़िलहाल अभी अपन बनवा में ही हैं और इसकी धान तो अभी कुछ निपस रही है दोस्तों, जैसे कि दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी निपस रही है, कुछ पक चुकी है। मतलब ये टेढ़र बेड़र हो चुकी है, 2-3 प्रकार की धान टेढ़र बेड़र हो चुकी है। अब समझ नहीं आता करें तो करें क्या। बाकी ऑटो स्टार्टर अपना ढका हुआ रखा है, मोटर बोर बंद है, जो कि चालू करने की अब आवश्यकता ही नहीं है। धान पूरी निपस चुकी है, पक चुकी है। मतलब 70 to 80% धान पक चुकी है, 20% धान ही बकाया है। तो ये भी 8 दिन का जो गैप है अभी दीपावली में, तो 8 दिन तक ये भी पूरी पक जाएगी, तो अच्छी बात है। बाकी चलते हैं, एक बार आपको नीचे भी घुमा के लाता हूँ। हालांकि मेरे धान में बदरा हो सकता है कि निकले, क्योंकि मैंने दवाई डाली नहीं है और कीड़े बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बाकी अभी अपन चल रहे हैं, नीचे साइड भी घुमा घुमा के लाते हैं आपको। अब ये देखिए, अभी यहीं तो सब बिगड़ा हुआ है। हालांकि 8 दिन में दोस्तों लौट जाएगी पूरी धान, अपनी लौट आएगी 8 दिन में। क्योंकि 8 दिन बहुत होते हैं, अभी 12, 8, 20 और दीपावली के बाद ही कट पाएगी। मतलब वही 22-23 तारीख तक कर पाएगी। 10 दिन है अभी तो पूरे। तो 10 दिन में तो वैसे पूरी ही लौट जाएगी। बाकी फिर जैसा होगा जो होगा उसके लिए तो क्या ही करेंगे, आप क्या ही करेंगे ना। तो ये देखिए, ऐसे या कहीं कहीं कच्ची है, कहीं कहीं निपस रही है। हालांकि आज चलना है मुझे, नीचे साइड देख के आना है पानी सूखा कि नहीं सूखा। हालांकि पानी तो सभी सूख गया है,
और ये देखिए दोस्तों, ऐसे धान लौट गई है अपनी, जो कि लौटने में बेकार हो जाती है, मतलब नुकसान हो जाता है। कुछ भी करो फिर भी वो नुकसान हो ही जाता है लौटने में। अभी ये देखो, ये हार्वेस्टर में कटेगी कैसे, इसमें नुकसान होगा, इसमें नुकसान होगा, तो इसकी तो पूरी लौट गई इस वाली बंगी की। ये देखिए, और नीचे से चल के घुमा के दिखा के लाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी लोटी होगा, जो होना होगा, क्या ही किया जाए। तो यही सब नुकसान तो होती हैं दोस्तों खेती में। और ये लॉस किस में जाता है, किसान को जाता है। तो इसकी कोई भरपाई शासन नहीं करेगी ना कुछ। शासन को तो ग्रेडिंग का माल चाहिए। सोसाइटी में आप बेचने जाओ, नमी बिल्कुल ही ना हो, एकदम ग्रेडिंग का माल हो, तो ये सब चीज़ें हैं शासन को। तो शासन की तो पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता। बाकी कोशिश यही रहती है कि अपन तो 100% प्योर माल लेके जाते हैं, साफ़ करा के बदरा वदरा एकदम फिनिश करा के लेके जाते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह लोटी है धान, पूरी लोट, इसकी तो पूरी लोट गई है। इसमें ज़्यादा नुकसान है, जबकि धान इसी में थी ज़्यादा। मतलब इसमें आशा थी कि 20 से 25 खाड़ी धान निकलेगी, और इसी की धान पूरी लोट गई है। नीचे चल के देख के आते हैं कि पानी सूखा है कि नहीं। हालांकि जो थोड़ा बहुत होगा अभी, वो 8 से 10 दिन में सूख जाएगा। बाकी घाम लगता नहीं है तो नमी तो बनी ही रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, घूम घाम लिए हैं। अब फ़िलहाल अभी अपन चलते हैं मेन पॉइंट पे, मतलब बोर पास, और फिर वहाँ पहुँच के ब्लॉग को एंड करते हैं। जब तक थोड़ा बहुत और दिखाते हैं। बाकी किन किन के यहाँ धान की मात्रा, मतलब धान की बुआई की मात्रा ज़्यादा है, तो वो कमेंट करके बताएं। और किन किन के धान के पंजीयन हो चुके हैं, वो भी कमेंट करके बताएं, तो बताइए ज़रूर। बाकी किस किस के शेष रह गए हैं पंजीयन होने के लिए, तो वो भी कमेंट करके बताइए। हालांकि पहले हम ही करते थे पंजीयन वंजीयन, लेकिन अभी थोड़ा सा 1-6 महीना से नहीं जा रहे हैं, और हो सकता है धान की खरीदी से जाएं भी। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये होता है नुकसान, पूरी धान लौट जाना। ये केवल किसान ही सह सकता है। किसी उसकी बनिया की या सेठ की, किसी की अगर इतना नुकसान हुआ होता तो सेठ पागल हो जाता, दिवालिया घोषित हो जाता, और उसका जो कर्ज होता वो शासन, मध्य प्रदेश शासन माफ़ कर देती, क्योंकि वो तो लॉस में चला गया। बाकी किसान कितना भी लॉस में जाए, उसकी किसी कभी माफ़ नहीं होगी। उसकी खाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब माफ़ी के लिए, वो सब इसी के लिए है। तो ठीक है, बढ़िया है, भोगी जो किसान ही भोगी। बाकी ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे काम भी हमारी सरकार कर रही है। जब से अपनी बीजेपी सरकार आई है तब से बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तो गलत भी हो रहे हैं, ये नहीं है। बाकी कुछ अच्छे होते हैं तो देखो, कुछ अच्छे होते हैं जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो नेगेटिव भी होती हैं। ये तो उसूल है दुनिया का। तो ठीक है, होता रहता है सब, थोड़ा बहुत देखा जाएगा जो होगा। फिलहाल अभी अपन बोर पास ही पहुंचने वाले हैं, और ब्लॉग को एंड करते हैं और घर चलते हैं। तो ये देखिए, फटाफट फटाफट इधर से निकल रहे हैं अपन, फटाफट, क्योंकि सूरज भगवान डूबने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों, एक बार और आपको नज़ारा घुमाते भगाते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार नज़ारा है, और सूरज भगवान डूबने वाले हैं। इधर बोर मोटर, उधर ऑटो स्टार्टर रखे हुए हैं, और अभी अपन चल रहे हैं घर की ओर। तो ठीक है, समय करीब 5:30 ही हुआ है। आधा पौना घंटा में मैंने घूम भाग लिया है, और आप सभी को भी दिखा घुमा भगा दिया है। तो अभी चलते हैं अपन घर की ओर। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय जय श्री राम।